सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 89। पहला प्रश्न। एक भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? एक, यह मृदाक्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। 2, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। 3, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलिता होता है। 4, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल 1, बी, 2, 3 और 4, सी, 1 और 2, डी, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 2, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ए, नकदी और खाद्य दोनों सस्यों की साथ साथ खेती। बी, 2 या 2 से अधिक सस्यों को एक ही खेत में उगाना। सी, पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 3, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। 1, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। 2, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। 3, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, असम, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 4, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 1, लोबिया, 2, मूंग, 3, अरहर। उपरोक्त में से कौन सा से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं? ए, 1 और 2, बी, केवल 2, सी, 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 5, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1, पृथ्वी का आवर्तन, 2, वायुदाब और हवा, 3, महासागरीय जल का घनत्व, 4, पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? ए, 1 और 2, बी, 1, 2 और 3, सी, 1 और 4, डी, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। 2, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2, डी, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 7, भारत की निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, मूंगफली, 2, तिल, 3, बाजरा। उपरोक्त में से कौन सा से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 8, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। 1, गहरे खड्डा, 2, युग्माव वाले नदी मार्ग, 3, समानांतर पर्वत श्रेणियां, 4, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपरोक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत
के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ए, 1 और 2, बी, 1, 2 और 2, सी, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 9 सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि 1 वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। 2 ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। 3 ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10 महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है। यह घटना क्यों चिंता का विषय है? 1 कैल्शियमी पादपप्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। 2 प्रवाल भित्ति की वृद्धि में और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। 3 कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। 4 मेघबीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, 1, 2 और 3, बी, केवल 2, सी, 1 और 3, डी, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी।